हरे कृष्णा, राधे राधे एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में 33 बत्तियों का दीपदान बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस विशेष दीपदान से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं 33 बत्तियों का दीपदान कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले एक साफ थाली लेंगे, उसमें फूलों का आसन देकर अब 7 मिट्टी के दीपकों को स्थापित करेंगे। इसके बाद सूती कलावा लेंगे। अब इस कलावे में कितने धागे हैं उनकी गिनती करेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने धागों को गिन लिया है। इस कलावे में 9 धागे हैं। कुछ कलावों में 7 धागे भी रहते हैं, 8 भी रहते हैं और इस कलावे में 9 धागे निकले हैं। तो अब इस कलावे को हम 4 भागों में लेंगे, जिससे कुल 36 धागे हो जाएंगे। अब इन 36 धागों में से 3 धागे अलग निकाल देंगे। इस प्रकार हमारे पास 33 धागे बचेंगे। अब इसी तरह 33 धागों से हम हर एक दिए के लिए 7 बत्तियां तैयार करेंगे, जो 33 कोटि देवी देवताओं का प्रतीक मानी जाती हैं। ध्यान रखें कि सभी बत्तियां साफ और समान आकार की हों। बत्तियां बनाते समय भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करती रहें। माना जाता है कि भक्ति भाव से बनाई गई बत्तियों का पुण्य और भी बढ़ जाता है। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में 33 बत्तियों का दीपदान प्रतिदिन प्रातः या संध्या समय किया जा सकता है। यदि पूरे मास करना संभव ना हो तो विशेष रूप से एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, गुरुवार या पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन इसका दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। जो भी भक्त अधिक मास में श्रद्धा और भक्ति से 33 बत्तियों का दीपदान करते हैं, वे भगवान पुरुषोत्तम की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस पवित्र मास में अपनी श्रद्धा के अनुसार दीपदान अवश्य करें। और ध्यान रखें, अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में इसकी विधि व समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। इसलिए यदि आपके परिवार या गुरु की कोई विशेष परंपरा है तो उसे प्राथमिकता जरूर दें। वैसे तो देखिए, अधिक मास में प्रतिदिन 33 बत्तियों का दीपक जलाकर भगवान विष्णु श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। यदि पूरे मास प्रतिदिन करना संभव ना हो तो अधिक मास के अंतिम दिन यानी उद्यापन के समय हर एक दीपक में 33 धागे की बत्ती लगाकर 33 दीपक दान किए जाते हैं। इसलिए रोज एक दीपक में 33 बत्तियां जलाना भी प्रचलित है और अंतिम दिन विशेष रूप से अधिक संख्या में दीपदान करना भी कुछ परंपराओं में किया जाता है। अधिक मास में जलाया गया यह दीप केवल घी और बत्ती का नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भगवान के प्रति समर्पण का दीप है। अब हम सभी बत्तियों को शुद्ध घी में अच्छी तरह डुबो देंगे और दीपकों में भी थोड़ा सा घी अर्पित करेंगे। घी का यह दीपक भक्ति, श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। और देखिए, जैसे घी से दीपक की ज्योति प्रखर होती है, वैसे ही भगवान का स्मरण जीवन में सकारात्मकता और उत्साह का प्रकाश बढ़ाने का संदेश देता है। जैसे जैसे ये बत्तियां घी में भीग रही हैं, वैसे वैसे हमारा मन भी भगवान की भक्ति में डूबता चला जाए। यही पुरुषोत्तम मास का सच्चा संदेश है। तो देखिए, हर एक बाती को मैंने घी में डुबोकर हर एक दीपक में स्थापित कर लिया है और थोड़ा थोड़ा घी ऊपर से भी डाल दिया है, ताकि यह ज्योति अधिक समय तक प्रचलित रहे और भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में हमारी श्रद्धा समर्पित हो सके। अब हम सभी दीपकों को श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रज्वलित करेंगे। हे पुरुषोत्तम प्रभु, जैसे ये ज्योति जल रही है, वैसे ही हमारे मन में आपकी भक्ति की लौ हमेशा जलती रहे। अधिक मास में प्रेम से जलाया गया ये छोटा सा दीपक भी भगवान तक पहुंच जाता है। बस भाव सच्चा होना चाहिए।
तो देखिए इस तरह हमने सारे दीप जला दिए हैं। अब दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम दीपकों का पूजन करेंगे। अब इन जगमगाते दीपकों को रोली से, चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे और साथ ही साथ काले तिल भी दीपकों में डाल देंगे। देखिए काले तिल को पवित्रता, पितृ तर्पण और पुण्य कर्मों से जोड़ा जाता है, इसलिए काले तिल दीपकों में जरूर से जरूर डालना चाहिए। और काले तिल का दान और उपयोग विशेष रूप से अमावस्या, पितृकर्मों तथा कुछ व्रत पूजन में शुभ माना जाता है। अब हम भोग लगाएंगे, तो भोग में आप शक्कर, मिश्री कुछ भी लें, एक एक सभी दीपकों में डाल दें। इस तरह से हमारे सारे दीपक तैयार हो गए हैं। तो सबसे पहले इस पावन दीपदान को अपने घर के मंदिर में अर्पित करेंगे। भगवान के चरणों में समर्पित किए बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। सबसे पहले गणेश भगवान को, शिव जी को दीपदान करेंगे, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को। और दीपक हमें डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना है, फूलों का या चावल का आसन देकर हमें दीपक रखना है। श्री हरि विष्णु भगवान को दीपदान करेंगे। इसके बाद देखिए अगर आप गौशाला जा सकते हैं तो आप गौ माता को भी दीपदान करिए, नहीं तो घर के मंदिर में विराजमान गौ माता की कोई भी फोटो, तस्वीर, मूर्ति है तो आप वहां भी दीपदान कर सकते हैं। देखिए मेरे घर के मंदिर में गौ माता विराजमान है तो गौ माता को भी दीपदान कर दिया है। और अगर आपके आसपास मंदिर हो और जाना संभव हो तो आप वहाँ भी श्रद्धा से दीपदान जरूर करें। अब हम तुलसी माता के चरणों में यह दीप अर्पित करेंगे। और मेरी तुलसी सूख गई हैं तो मैंने हटा दी हैं, छोटी छोटी तुलसी निकल रही हैं तो वहीं मैंने ये दीपदान किया है। अब हम एक दीप वट वृक्ष के समीप अर्पित करेंगे। और देखिए अगर आपके पास समी पत्र है, बेल पत्र है तो आप उन पर भी ये दीप अर्पित कर सकते हैं। अब हम रसोई घर में भी दीपदान करेंगे। यही वह स्थान है जहाँ से पूरे परिवार का अन्न तैयार होता है, इसलिए इसे भी आदर और कृतज्ञता के साथ प्रणाम करेंगे। अब घर के मुख्य द्वार पर भी दीपदान करेंगे। भगवान की कृपा से घर में सुख, शांति और मंगल का आगमन बना रहे। आशा करती हूँ कि अधिक मास में 33 बत्तियों के दीपदान की यह विधि आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। भक्ति वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।